आपको एक छोटी सी कहानी जिसमें बुजुर्गों के अनुभव के बारे में बताया गया है वो सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में महेंद्र नाम का लड़का रहता था। उसकी शहर में नौकरी लग गई मल्टीनेशनल कंपनी में। मम्मी पापा एक बार तो उदास हुए कि बेटा अब दूर चला जाएगा, परंतु महेंद्र ने मम्मी पापा को समझाया कि मैं जल्दी जल्दी आता रहूँगा और आप चिंता ना करें। जब महेंद्र शहर के वातावरण में ढला तो धीरे धीरे उसने देखा कि यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ भी काम करती हैं उसी कंपनी में। समय बीतता जा रहा था। सुमन नाम की एक लड़की थी जो उसके साथ ही काम करती थी। बहुत ही सुंदर और इंटेलिजेंट थी। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। नज़दीकियाँ बढ़ी। महेंद्र के मम्मी पापा बहुत एडवांस सोच वाले थे और सुमन ने बताया कि मेरे मम्मी पापा बहुत ही रूढ़िवादी विचारधारा के हैं, वो कदापि इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। महेंद्र ने कहा तुम चिंता मत करो, मेरे मम्मी पापा तुम्हारे मम्मी पापा को मना लेंगे। महेंद्र ने अपने मम्मी पापा को बताया। महेंद्र के मम्मी पापा सुनकर खुश हुए कि तुम्हारे पसंद की लड़की है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, परंतु हम सुमन के मम्मी पापा को मना लेंगे। इतना होनहार लड़का है, उनको भी पसंद आ जाएगा। जब महेंद्र के मम्मी पापा सुमन के मम्मी पापा के घर गए तो सुमन के मम्मी पापा ने एकदम विरोध किया कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, हम अपनी पसंद का लड़का, अपनी ही जाति का लड़का ढूंढेंगे और खुद शादी करेंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं संभव हो सकता। महेंद्र के मम्मी पापा निराश होकर लौट आए। बहुत समझाया उनको पर वो नहीं माने। महेंद्र ने फिर से अपने मम्मी पापा को कहा कि आप एक बार और ट्राई करो, शायद वो मान जाए। महेंद्र के मम्मी पापा फिर गए, उनको बहुत समझाया। जब दोबारा वो गए, उन्होंने काफ़ी आग्रह किया तो सुमन के मम्मी पापा ने कहा कि अच्छा हम इस शादी के लिए मान जाएंगे, परंतु हमारी एक शर्त है। तो महेंद्र के मम्मी पापा ने कहा क्या, बताइए अपनी शर्त जल्दी से। तो सुमन के मम्मी पापा ने कहा कि इस शादी में कोई भी बुजुर्ग बारात में नहीं आएगा। तो महेंद्र के मम्मी पापा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो हमारे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बच्चे जिसमें खुश हों हमें तो वही करना है। जब उन्होंने सुमन को और महेंद्र को बताया तो दोनों बच्चे बड़े खुश हुए। धीरे धीरे समय बीतने लगा, शादी का दिन भी आ गया। घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं खूब जोर शोर से। अब जब बारात चलने लगी शादी के लिए, शादी का दिन आ गया, तो महेंद्र के दादाजी जिद पकड़ कर बैठ गए। महेंद्र के दादाजी कहने लगे कि मैं तो बारात में जरूर जाऊँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कब से महेंद्र की शादी के सपने देख रहा था, मैं बारात में जरूर जाऊंगा, मेरे बिना कैसे शादी हो सकती है, ये कैसे हो सकता है। सबने उनको बहुत समझाया कि लड़की वालों की ये शर्त है। कहते नहीं नहीं, मैं जरूर जाऊंगा शादी में, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो जरूर जाऊंगा शादी में। तो महेंद्र के दोस्तों ने सुझाव दिया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि दादाजी को कार की डिग्गी में पीछे बिठाकर ले चलेंगे, दादाजी की जिद भी रह जाएगी और लड़की वालों को पता भी नहीं चलेगा। सबने कहा हाँ बात तो ठीक है। बारात चल पड़ी। जब बारात चलते 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 दूर उनके गांव तक पहुंची तो रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी आई। नदी में पानी था बहुत, तो नदी के पास सारी कारें रुक गई। वहां पर देखा कि सुमन के मामा जी और उसके पापा खड़े हुए हैं। सब लोग उतर कर उनसे रास्ता पूछने लगे कि उस तरफ कैसे जाया जाए, पुल कहाँ पर है। अब मामा जी और उसके पापा ने कहा कि हमारी एक शर्त है। और सारे के सारे फिर हैरान हो गए कि अरे क्या है ये, बार बार शर्त ही रखते रहते हैं, अब बताओ तुम्हारी क्या शर्त है भाई, लड़की के पापा ने कहा। तो लड़की के मामा ने और पापा ने बताया कि हमारी ये शर्त है कि ये जो नदी बह रही है इसमें तुम्हें पानी की बजाय दूध डालना होगा। जब ये दूध से भर जाएगी तब तुम्हें रास्ता मिलेगा उस तरफ जाने का। जब नदी के पार तुम जाओगे वो पहाड़ आएगा, पहाड़ के परली तरफ हमारा गाँव है। सब लोग बड़े हैरान हुए कि ये कैसी शर्त है भाई, ये तो असंभव है, हम पानी की जगह दूध कैसे डालेंगे, इसमें इतना दूध कहाँ से आएगा, और फिर ये तो बहुत मुश्किल बात है। उनको समझाया, वो नहीं माने। कहते नहीं हमारी तो ये शर्त है, आपको ये मंजूर हो, आप अगर ये काम कर सकते हो तो शादी हो जाएगी। सब लोग वापस लौटने लगे कि भैया ये तो हो ही नहीं सकता। जब वापस लौटने लगे, कारें वापस जाने लगी और लड़की के पापा और मामा मुस्कुराते हुए अपने गाँव की तरफ जाने लगे। तो जब गाड़ियाँ वापस चली तो एक को ध्यान आया कि अरे भाई दादाजी को बाहर निकाल लो, उनको क्यों अंदर गर्मी में रखा हुआ है। गाड़ी रुकी कार और को दादाजी को डिग्गी खोल के बाहर निकाला गया। दादाजी बोले क्या हुआ, बड़ी जल्दी शादी हो गई,
शादी हो भी गई? तो सबने बताया कि नहीं नहीं, शादी नहीं हुई, क्योंकि लड़की के मामा ने और पिताजी ने फिर से एक शर्त रख दी है। बोले अब क्या शर्त रखी है? कहते वो कह रहे हैं ये जो नदी बह रही है ना, इतनी बड़ी नदी है पानी की, इसमें इस पानी की जगह तुम लोग दूध डालो। दूध की नदी जब ये बहेगी तब तुम्हें रास्ता मिलेगा उधर जाने का। दादाजी ने जब सारी बात सुनी तो दादाजी कहते बस इतनी सी बात। तो सब लोग बड़े हैरान हुए कि दादाजी को इतनी सी बात लग रही है। सबके मुंह लटके हुए थे, चेहरे उदास हो गए थे। तो दादाजी ने कहा अरे अरे ये बात मुश्किल नहीं है, इधर आओ। तुम ऐसे कहो, लड़की वालों को बुलाओ और उनको कहो कि तुम पहले इस नदी का पानी खाली करवाओ और हमारा दूध आ गया है, हम दूध डाल देंगे, पहले तुम पानी तो खाली करवाओ। सारे सुन के हैरान रह गए दादाजी की बात को। अरे वाह कमाल है भाई, हमें तो ये आइडिया नहीं आया बिल्कुल भी दिमाग में। तो दादाजी फिर से छुप के बैठ गए, कार आगे गई और लड़की के मामा को और पापा को बुला कर लाई। तो कहने लगे कि हमने इंतजाम कर लिया है, दूध आ गया है, बस अब तुम्हारा काम बाकी है। कहते क्या? कहते तुम पानी को खाली करवाओ और हम दूध डाल देंगे, दूध की नदी बहने लगेगी। अब जैसे ही लड़की वालों ने ये बात सुनी तो उनके पाँव के नीचे से जमीन खिसकी। कहते हैं ये आइडिया इनको कहाँ से आया? तो लड़की के पापा ने और मामा ने कहा पक्का तुम्हारे साथ कोई बुजुर्ग आए हैं, ये बात तो कोई बुजुर्ग ही कह सकता है, बताइए सच सच बताइए कि तुम्हारे साथ कोई बुजुर्ग हैं? तो सबने कहा हाँ हमारे साथ महेंद्र के दादाजी आए हैं और उन्होंने ही हमें ये आइडिया दिया है। तो अब दोनों तरफ के लोग जो है हंसने लगे और कहने लगे कि ठीक है अब हमारी शादी ये हो जाएगी, और शादी हो भी गई। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि किस तरह से बुजुर्गों के जीवन में जो अनुभव होते हैं वो हमें कितने काम आते हैं। बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। आजकल के बच्चे ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। जो जीवन के थपेड़े खाकर संघर्ष करके जीवन को देखते हैं गहराई से, वो हमें सिखाते हैं, अनुभव हमें सिखाते हैं क्या क्या हमारे साथ होता है। हमें बुजुर्गों के अनुभव को शेयर करना चाहिए, सुनना चाहिए, उनसे सीखने को मिलता है, उनका आदर करना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? दोस्तों यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।